नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम मामले में 15 नवंबर तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं कोविड को लेकर भी ममता सरकार को कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। तो दो अहम मामलों पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों ही मामलों में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और अब अगर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी है तो एक अलग सीट से चुनाव लड़ना होगा और उस सीट से चुनाव जीतना भी होगा। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो नंदीग्राम से हारी और हार के बावजूद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के लिए मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उस पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम को चुनौती दी थी। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने नंदीग्राम में जो शुभेंदु अधिकारी से वो हारी उसे चुनौती दी गई थी। लेकिन ममता बनर्जी का इंतजार अब बढ़ गया है 15 नवंबर तक के लिए। अब इस पूरे मामले में सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है और सुनवाई टलने से ये बिल्कुल तय हो चुका है कि अब मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को किसी और सीट से चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा अगर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना है तो इस पूरे मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां शुभेंदु अधिकारी की ओर से कोर्ट में यह कहा गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका ममता बनर्जी ने दायर की है उसे ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दायर की है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई नहीं करता तब तक इस पूरे मामले की सुनवाई को टाला जाए। और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, जो शुभेंदु अधिकारी के वकील कोलकाता हाईकोर्ट में पेश हुए जयदीप कर, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की है जिसमें ममता बनर्जी की चुनावी याचिका को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई है। दरअसल जिस तरीके की हिंसा, अराजकता और गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है, जहां जजों को भी ममता बनर्जी धमका रही हैं, उस बीच शुभेंदु अधिकारी ने ये मांग की थी कि इस पूरे मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर किया जाए। और आपको बता दें, अब जो जस्टिस न्यायमूर्ति संपत सरकार हैं इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के वकील ने जो कोर्ट में कहा उस पर सहमति व्यक्त की और इस पूरे मामले की सुनवाई 15 नवंबर 2021 तक के लिए फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन वहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए 6 महीने का जो वक्त था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। भले ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर की जो सीट है वो उपचुनाव के लिए खाली करा ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में जो पूरे देश में कोविड के चलते हालात बने हुए हैं, ऐसे में उपचुनाव संभव नहीं हो पा रहे हैं। ममता बनर्जी हालांकि लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि उपचुनाव हो ताकि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा सके, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के पास 85 दिन बचे हैं। इन 85 दिनों के अंदर ममता बनर्जी को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़कर जीतना होगा। ये ममता बनर्जी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है जो सामने आ गई है और यही वजह है कि उन्होंने नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर जो चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में दी थी, याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही लीडर रहे हैं, ममता बनर्जी के बेहद करीबी, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। बीजेपी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और उसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार देखने को मिली। जो हारी, उसके बाद हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, लेकिन नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर भी चुनौती कोलकाता हाईकोर्ट में दी गई, जहां उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया
कि दरअसल बीजेपी ने चुनाव नतीजों में गड़बड़ी की है। ये आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया गया। यहां तक कि जो न्यायमूर्ति कौशिक चंदा इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो बीजेपी समर्थित हैं। हालांकि इसको लेकर जुर्माना भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर लगा और उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया। और यही तमाम वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें यह मांग की है कि कोलकाता हाईकोर्ट से इस पूरे मामले को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, पश्चिम बंगाल से बाहर इस पूरे मामले की सुनवाई हो। क्योंकि अगर ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल में रहेगा तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट में जो पूरी सुनवाई हुई है उसमें ममता बनर्जी के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका है, क्योंकि 15 नवंबर से पहले यानी 4 नवंबर तक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी को अगर बचाना है तो चुनाव लड़ना होगा। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं वो दांव पेच लगा रही थी, जो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति ममता बनर्जी की ओर से तैयार की गई थी कि अगर वो इस तरीके से चुनौती देती है, मामला कोर्ट में लंबित रहता है, तो उनकी तरफ से ये कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल सुनवाई को ही 15 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। तो ऐसे में किस तरीके से आने वाले वक्त में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन वहीं जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाही और तालिबानी शासन चल रहा है, ऐसे में अब खुद बंगाल की वो जनता भी नहीं चाहती है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रहे, जिन्होंने ममता बनर्जी को वोट दिया था। क्योंकि जिस तरीके से वहां चुनाव नतीजों के बाद हिंसा फैली, जिस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी टीएमसी के नेताओं, वहां कार्यकर्ताओं और इन घुसपैठिए रोहिंग्याओं के द्वारा की जा रही है, वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और बंगाल की छवि को कहीं ना कहीं पूरे देश में विदेश में खराब करने का काम कर रही है। तो ऐसे में अब ममता बनर्जी के शासन पर भी सवाल उठ रहे हैं और बंगाल को लेकर यह बड़ा खुलासा पहले ही एनएचआरसी की ओर से हो चुका है कि बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है, ममता बनर्जी की तानाशाही चल रही है। तो कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। आपको बता दें, न सिर्फ नंदीग्राम मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां जो फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया है उसने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में जो कोविड को लेकर ममता बनर्जी सियासत कर रही हैं, जो लगातार झूठ बोल रही हैं, उस पर भी आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है। दरअसल कोविड को लेकर तमाम जो याचिकाएं हैं वो कोलकाता हाईकोर्ट में दायर की गई थी और जिन याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के राजेश बिंदल और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। दरअसल याचिकाओं में यह साफ तौर पर कोर्ट में कहा गया था कि राज्य में तमाम कोविड से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फिर चाहे वो कोविड-19 बीमा योजनाएं हो जिसको लेकर जनता को जागरूक नहीं किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 जो संक्रमित लोग हैं उनके लिए अलग अलग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दरें और मुआवजे के भुगतान की जो कमी है वो भी इन याचिकाओं में शामिल की गई थी। यानी जो मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार की ओर से किया गया है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं लोगों में नहीं है और यही वजह है कि जो शुल्क है उनसे ज्यादा वसूला जा रहा है। तो ये तमाम शिकायतें थी जो याचिकाओं में कही गई थी और इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल वाली बेंच ने कोविड-19 से जुड़ी सभी दलीलों की सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार पर ये सवाल उठाए और कहा कि जो आंकड़े उनकी तरफ से कोर्ट में पेश किए गए हैं, यानी
वो कह रही हैं कि कुल 180 मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा है कि ये बहुत कम संख्या है और वास्तव में ये सही आंकड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि मौतें निश्चित रूप से ज्यादा हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार प्रचार कर रही है वो किसी की मदद नहीं करेगा। ये कोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी ममता बनर्जी सरकार पर की गई है, यानी झूठ ममता बनर्जी लगातार कोर्ट में बोल रही हैं। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में झूठ बोला हो, बल्कि इससे पहले आपको बता दें जो लगातार बंगाल में हिंसा हो रही है और जब जवाब ममता बनर्जी से हिंसा को लेकर मांगा जा रहा है तो साफ तौर पर ममता बनर्जी ने यह कहा है कि बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है। वहां सही जवाब जो है वो ममता बनर्जी की ओर से नहीं दिया गया। यही पूरा मामला सीबीआई ने जब टीएमसी के 4 नेताओं पर शिकंजा कसा तब भी देखने को मिला, तब भी कोर्ट में ममता सरकार की ओर से झूठी दलीलें दी गई। और उसके बाद अब जब कोविड को लेकर लगातार बंगाल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं, वहां तमाम जो परेशानियां हैं उसका सामना लोग कर रहे हैं, वहां जागरूकता लोगों में नहीं है, उनसे वैक्सीन के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। और ये तो हमने हाल ही में आपको बताया था कि किस तरीके से 500 रुपए तक भी लोगों से वसूले जा रहे हैं सिर्फ वैक्सीनेशन के नाम पर। तो ये बंगाल में लगातार देखने को मिल रहा है। बता दें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई संक्रमित है तो उसे 1 लाख रुपए का भुगतान राज्य सरकार करेगी, लेकिन ये भुगतान नहीं हो रहा है। ये शिकायत भी याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि साफ तौर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि ऐसा झूठा प्रचार राज्य सरकार ना ही करे तो बेहतर होगा, क्योंकि इस झूठे प्रचार से किसी का फायदा होने वाला नहीं है। ये कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से कड़ी टिप्पणी की गई है। तो फिलहाल ममता बनर्जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बल्कि कोविड को लेकर भी जो घटिया सियासत ममता बनर्जी कर रही हैं उस पर भी अब कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।